एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। पहला झटका जनता ने जनादेश के रूप में दिया, जिसमें बहुमत का आंकड़ा कम हो गया है और 240 सीट पर भाजपा सिमट गई। इस झटके से भाजपा उभरी भी नहीं थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उसकी सुध लेना सरकार का कर्तव्य है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो भागवत के बयान की टाइमिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। भागवत के बयान के मायने क्या हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक दौलत सिंह चौहान जी है। दौलत जी, जिस तरह से ये बयान आया है संघ प्रमुख का, अगर कुछ कहना निश्चित तौर पर उसके कई मायने होते हैं, आपको क्या लगता है? निश्चित ये जो बयान आया है वो मुझे लगता है कि ये बयान बहुत पहले आना चाहिए था। मणिपुर आज की समस्या नहीं है, खुद भागवत कह रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर शांति का इंतज़ार कर रहा है, इसकी सुध ली जानी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि साल भर तक खुद मोहन भागवत ने ये बयान देने के लिए इंतज़ार क्यों किया। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहे थे? स्पष्ट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो अभी संपन्न हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव खुद अपने नाम पर लड़ा, और मोदी की गारंटी, मैंने ये किया, मोदी है तो ये होगा, मोदी कर सकता है, जनता जाए, सब मतलब अहंकार की पराकाष्ठा इस चुनाव में देखी गई। मुझे लगता है कहीं न कहीं संघ प्रमुख को ये बात अखरी है, और उन्होंने इस पर सीधे सीधे बहुत सारी बातें कही है कि मतलब अहंकार किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, देश प्रमुख है, कोई व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। विपक्ष के लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि विपक्ष को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, प्रतिपक्ष है वो, विरोधी नहीं है, उसको विरोधी नहीं कहना चाहिए। तो ये पूरा जो बयान, हालांकि मीडिया में जितना बयान आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। मुझे लगता है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और देश के हर नागरिक को भी संघ प्रमुख का ये जो पूरा भाषण उन्होंने नागपुर में दिया है उसको एक बार सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है। देश की आगे की राजनीति किस तरह से चलनी चाहिए इसके बारे में उनकी राय है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भी देश में शासन हुआ है, कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं उन अच्छे कामों को जिस तरह से का आचरण किया गया उसकी वजह से मतलब वो कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं, और यही कारण है कि देश की जनता का भी कहीं न कहीं मोह भंग मौजूदा सरकार से हुआ। हालांकि बहुत बड़े बड़े काम सरकार के खाते में गिनाए जा सकते हैं, जैसे 370 कश्मीर से हटना है, जैसे आतंकवाद पर अंकुश लगना है, कश्मीर में भी काफ़ी हद तक अंकुश लगा है, पूरे देश में आतंकवादी घटनाओं में मतलब एक तरह से बहुत ज़बरदस्त कमी आई है, अपराधों में कमी आई है, महिला सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, और भी सरकार ने कई ऐसे काम किए जिनकी वजह से मतलब जिनको कहा जा सकता है कि अच्छे काम है। लेकिन व्यवहार नेताओं का इस तरह का हो गया जिसकी वजह से आम जनता को भी ये लगने लगा कि अगर इस तरह से सरकार चलेगी, इस तरह से बिना विचार विमर्श के विपक्ष को ख़त्म करके यदि सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नारा ये था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस प्रमुख पार्टी है, पिछले 2-3 चुनावों से उसकी स्थिति निश्चित रूप से खराब है, लेकिन
विपक्ष मुक्त कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना करना मतलब कहीं न कहीं तानाशाही की तरफ। और संघ प्रमुख ने बहुत समय पर अपना ये बयान दे करके और एक तरह से आगाह किया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए इंतज़ार किया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तरह से कमजोरी आई है, जो उनके ऊपर जब हमले शुरू हुए तब संघ प्रमुख ने ये बात कही है। ये थोड़े अखरने वाली ज़रूर है। लेकिन दौलत जी, सबसे अहम बात, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें भी आई कि संघ के और मोदी के रिश्ते जो हैं वो पहले जितने बेहतर नहीं हैं, और जिस तरह से नतीजा आया और उसके बाद में संघ प्रमुख का ये कहना, हालांकि उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अहंकार हावी नहीं होना चाहिए, एक सेवक के तौर पर उनको काम करना चाहिए। ये जो टाइमिंग है, ये क्या इशारा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो संघ कुछ और सोच सकता है? नहीं, संघ क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, ये तो संघ की और बीजेपी के बीच की बात है। लेकिन जनता क्या कर सकती है, ये जनता ने दिखाया है। अगर सरकार जो अंकुश अभी सरकार पर लगा है, मोदी सरकार पर, उससे यदि सचेत नहीं होती है तो आगे और भी चुनाव होने वाले हैं। सरकार को जनहित में सोचते हुए और बिना अहंकार के काम करना पड़ेगा। विपक्ष को पूरा सम्मान देना चाहिए, विपक्ष को भी शासन का सम्मान करना चाहिए, सत्तारूढ़ दल का। दोनों तरफ से जिस तरह की गिरावट इन चुनावों में देखने को मिली, संघ प्रमुख ने कहा है ये चुनाव युद्ध की तरह लड़ा गया। युद्ध में कोई नियम नहीं होता है, उसमें सब कुछ जायज़ होता है, युद्ध का मतलब ये होता है। लेकिन संघ प्रमुख ने कहा है कि ये युद्ध नहीं है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें पक्ष विपक्ष को चुनाव के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे, किस तरह से काम किया जाएगा, कैसे मतलब विपक्षी नेताओं पर आचार संहिता लागू होने के बाद जिस तरह से धड़ाधड़ ईडी सीबीआई के छापे पड़े, जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा, ये सारी चीज़ें चुनाव के बाद भी हो सकती थी। तो कहीं न कहीं लगा कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सके मुख्यमंत्री अपने पार्टी के लिए, इसलिए वो हड़बड़ी में उनको कोर्ट ने भी कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ की है, ईडी के ऊपर भी टिप्पणियाँ की है। तो ये संघ प्रमुख ने सारी चीज़ों को देखभाल करके और एक बयान दिया। और आने वाले समय में ये लगता है अगर संघ प्रमुख या संघ की कोई भूमिका है राजनीति, हालांकि वो खुले तौर पर इनकार करते हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं है राजनीति में, लेकिन अगर भूमिका है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए ये खतरे की घंटी है। वो यदि नरेंद्र मोदी अपने जो भी अभी तक का कामकाज करने का तरीका है, खासकर अमित शाह के लिए भी ये संदेश है, जिस तरह से उनका कामकाज करने का तरीका है, पीएम का कामकाज करने का तरीका है, उसमें उनको संघ प्रमुख के इस बयान को देखते हुए अब व्यापक सुधार करना चाहिए, ताकि जो सवाल यही, क्योंकि जिस तरह से संघ प्रमुख का ये बयान आया उसके बाद आपको क्या लगता है मोदी सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और अब जो संघ की यदि चलती है भारतीय जनता पार्टी में, संघ की बात मानी जाती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष जो होगा वो कहीं न कहीं संगठन को प्राथमिकता देने वाला होगा। और सरकार को भी जिस तरह से सरकार ने संगठन की उपेक्षा करके और पिछले चुनाव में जिस तरह से काम किया है, उसका खामियाजी कार्यकर्ता कई इलाकों में बहुत बातें हुई, मीटिंग हुई, वो बूथ प्रमुख और बूथ लेवल पे 70 वोट बढ़ाना, पता नहीं किस तरह की रणनीतियाँ बनी, लेकिन हकीकत में क्या हुआ वो सबके सामने। ज़्यादातर सीटों पर अंतर घट गया और ज़्यादातर सीटें खोनी भी पड़ गई। तो ये स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई है और इसको भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको बहुत गंभीरता से सोच विचार करके और संघ प्रमुख की बातों पर को गौर करते हुए आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। अन्यथा बदलाव तो निश्चित रूप से अब पहले भी होते रहे हैं और आगे भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है और मणिपुर को बारे में भी कोई सख्त और सही फैसला ले सकती है।